अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने इस कॉटेज से निकला हूँ और ये देखिए सामने का नज़ारा। कारगिल से 15 किलोमीटर पहले अशीना इको रिजॉर्ट के सामने वो दूर चिमनी खड़ी दिख रही है रिवर साइड के किनारे। अमेजिंग अमेजिंग लोकेशन। इस टाइम पे बिल्कुल शांत है सब कुछ, सब लोग सो रहे हैं अपने अपने कमरों में। बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, कार्स बाहर हैं क्योंकि एक रोड के साइड में छोटा सा नाला है, उसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बना रखा। ये 3 सुपर बाइक्स हमारे साथ हैं और ये देखिए रोड और ये रही 2 चिमनीज। अशीना इको रिजॉर्ट एंड जस्ट बियॉन्ड द 2 चिमनीज रिवर। देखिए यहाँ तक प्लेन में आते आते कितना काम वाटर लग रहा है, कांस्टेंट स्मूथ फ्लो और पीछे पहाड़। ओके, गुड मॉर्निंग। आज है 2 अक्टूबर 10:21 और हम निकल रहे हैं ये अशीना इको रिजॉर्ट से, जो कारगिल के 15 किलोमीटर पहले है। 15 किलोमीटर यानी कि कारगिल से और कारगिल ले हाईवे से 15 किलोमीटर पहले, कमिंग फ्रॉम पदुम। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बीच में मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब, नीमू पॉसिबली, ये सारी चीज़ें देखते हुए। टेम्परेचर है 19 डिग्रीज। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी कल आई थी 12, तो अब इसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं। गुड टू गो, गुड टू गो। तो ये देखिए अब कारगिल आते जा रहे हैं, द सेंटर पीस ऑफ द कारगिल वॉर ऑफ 1999 जो यहाँ पे हुई थी आज से 25 साल पहले। मैं यहाँ पे 10 साल ऑलमोस्ट पहले भी आया था, जबकि सिर्फ 16 साल हुए थे। 9 साल पहले आया था कारगिल वॉर को। उस टाइम हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल भी घूमने गए थे। इस बार वहाँ का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि उस टाइम हमने जो लद्दाख टू दिल्ली वाया श्रीनगर वाले रूट से किया था, तो इस बार वो करने का प्लान नहीं है। इंस्टेड इस बार थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड लद्दाख जाने का प्लान है, यानी कि यहाँ से पहले ले जा रहे हैं, फिर पैंगोंग जा रहे हैं, और अगर मेरी डेट्स वगैरह मैं मैनेज कर पाया तो पैंगोंग में 1 नाइट स्पेंड करके फिर 2 नाइट्स हानले में, और हानले को बेस बना के उमलिंगला, और उमलिंगला के बाद हानले से फिर या तो सो मोरिरी होते हुए या फिर सीधा न्योमा होते हुए वापस जिस्पा या मनाली और फिर दिल्ली। ये मेरा प्लान है। बाकी ये लोग आज जाएंगे ले, कल ये करेंगे पैंगोंग, फिर ये वापस आएंगे ले, और कल रात को भी ले में रुक के फिर परसों ये मनाली होंगे। वो एक तरह से ट्रिप का समापन हो जाएगा। ये देखिए अब ये छोटे छोटे विलेजेस से हम पास कर रहे हैं और ये यहाँ पे सारा कश्मीरी टच आ रहा है। ऑल्दो ये जगह आती लद्दाख में है, द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये उसमें आता है, मगर यहाँ का जो लोग हैं, जो रहन सहन है, सारा कश्मीरी इन्फ्लुएंस है। उसी टाइप की मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो है खाना पीना वो सब वहीं का टच है। बाकी खाना आपको लाइट ही खाना चाहिए ऐसी ट्रिप्स पे, जितना कम खाएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो अब हम वापस से एक्चुअल कारगिल में तो जा ही नहीं रहे, बट कारगिल ले हाईवे ज्वाइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच में रुक गए थे एक फ्रूट शॉप और एक फार्मेसी में। तो देखिए क्या सुंदर नज़ारा है सामने। ये वो हाइट्स हैं जो कि कारगिल वॉर के टाइम पे भी इनके पीक्स नंबर्ड थे। ये देखिए कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अभी एक जो मीडिया क्रू था उसमें से एक आदमी को कल रात को फीवर हो गया, अपेरेंटली 103 पॉइंट समथिंग था और आज 104 हो गया। तो उसको शायद यहीं दिखाने के लिए 2 जिप्सीज लाई हुई थी, तो उसका क्या रहा बाद में अपडेट मिलेगा। तो थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। तो जो ये एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड्स हैं, इसमें अक्यूट माउंटेन सिकनेस और अदर इस टाइप की एसोसिएटेड एलिमेंट्स अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं। ये सारी डिफेंस की लैंड है और यहाँ तो सिग्निफिकेंट आर्मी प्रेजेंस है और उसकी ज़रूरत भी है। श्रीनगर ले हाईवे है, वो तो ईयर राउंड प्रीटी मच
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो इट इज़ अ क्रिटिकल लिंक फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस। ये हमारी 2 जिप्सीज पास कर गई हमें। तो अभी हम कोई 15 किलोमीटर आए हैं अपने होटल अशीना इको रिजॉर्ट से, और जो है अभी हमें देखा था कि बहुत स्पीड पे दोनों जिप्सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। तो वो जो मीडिया का क्रू मेंबर है उसको ये लोग दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ से अब राइट मुड़ना है, तो आई थिंक अब हम मेन रूट की तरफ बढ़ रहे हैं, कारगिल ले वाले। तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल में आउटर कारगिल है, लेफ्ट साइड में कारगिल का हमें नज़ारा नज़र आ रहा है। मेरी मदर हैं, उनको अभी भी रिकलेक्शन है जिस होटल की जिसमें हम रुके थे 2015 में, जो रिवर के किनारे था। मुझे भी थोड़ा थोड़ा है याद, मगर वो मुझे ज़्यादातर उसकी पार्किंग और उसका लॉबी या डाइनिंग एरिया याद है, मुझे व्यू वगैरह याद नहीं है। अब जैसे ये हमने ओवरटेक किया तो इसमें मैंने पूरी तरह फ्लोर कर रखा था, तब जाके थोड़ा थोड़ा सेडेटली वो आगे बढ़ी। ऐसा नहीं था कि एकदम सर्ज आए पावर की। तो यहाँ पे बहुत नीड फील होती है एक टर्बो की, क्योंकि इसमें अगर एक टर्बो डाल दिया जाए तो ये काफ़ी परफेक्ट सी गाड़ी बन जाती है। अच्छा, अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे थोड़ी सी टोपोग्राफी और चेंज हो गई है। ये टॉल ट्रीज़ हैं, कौन से ट्रीज़ हैं ये, और ऑब्वियसली बैरन तो है ही लद्दाख, तो बैरन रेत के और पत्थरों के मिक्स्ड पहाड़ हैं पीछे। अभी सिविल एयरपोर्ट कारगिल के लिए एक पतली सी रोड जा रही थी जो कि काफ़ी बिजी लग रही थी, तो वो भी काफ़ी इन यूज़ लग रही है मुझे। ऑल्दो कारगिल को इन टर्म्स ऑफ द टूरिस्ट मैप मोस्टली एज अ स्टॉप ओवर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई एज अ डेस्टिनेशन नहीं आया जाता। यहाँ से वेरियस अलग अलग पॉइंट्स जैसे ले हो गया, या फिर इस तरफ पदुम हो गया, या ले से कारगिल से दूसरी साइड टुवर्ड्स श्रीनगर के लिए, तो इन सब के लिए स्टॉप ओवर यूज़ होते हैं। तो वो होटल्स मोस्टली उस चीज़ को केटर फॉर करते हैं। तो ये है एक्चुअल विलेज मुलबेक, जिसमें से कि अब हम क्रॉस कर रहे हैं। उसके जो हॉट स्प्रिंग है थोड़ा सा पीछे बना हुआ था। यहाँ पे भी उर्दू में लिखी हुई हैं चीज़ें, तो वही कश्मीर वाला इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ऑल्दो अब ऐसे पॉइंट्स आते जा रहे हैं जहाँ पे लद्दाख, बुद्धिज़्म, टिबेटन कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। और ये देखिए गोम्पाज अपीयर हो गया एज ए फन क्यू, तो बड़ा अच्छा एक कॉन्फ्लुएंस सा है कल्चर्स का यहाँ पे। तो अभी कोई काम के लिए हम रुके हैं यहाँ पे, मैंने कहा आपको ये सीनरी दिखा दूँ, क्या कमाल का लग रहा है नज़ारा। ये पेड़ देखिए, गाड़ी देखिए, रोड देखिए, और उस साइड रेत के पहाड़ देखिए, अमेजिंग। कहाँ रहते हैं और कहाँ आ गए। ये श्रीनगर ले हाईवे है, काफ़ी मेजर आर्टेरियल रूट। तो खुशनसीब हैं वो लोग जो यहाँ आ पाते हैं। जिस होटल में हम रुके थे तो खाना बहुत ही एवरेज सा था। दाल बनाई थी उन्होंने तो बहुत ही उसकी जैसे ग्रेवी लाइक कंसिस्टेंसी थी, बीच बीच में दाल के दाने, और चिकन तो नथिंग टू राइट होम अबाउट, वो परसों भी ऐसे ही था। और बाकी तंदूरी रोटी थी, तो मैंने तो यही 2-3 आइटम ट्राई की थी। बट आज भी उनके जो ब्रेकफास्ट था उसमें जो पराठे थे वो तले हुए थे, तो मैं तो आधे पराठे से ज़्यादा नहीं खाता, तो इसलिए इट डजंट रियली अफेक्ट मी। मगर थोड़ा सा कुकिंग ज़्यादा फ्राइड और इस टाइप की चीज़ों की तरफ ज़्यादा थी यहाँ के होटल की। मैंने उससे कुछ स्नैक मांगा क्योंकि डिनर रेडी नहीं था कल 7:30 बजे, तो वो कहता है कि जी फ्रेंच फ्राइज़ हो जाएंगे। मैंने कहा इससे बेकार चीज़ तो कुछ नहीं, जो तली भी हुई है और आलू की भी है, तो उसके अलावा उसका कोई टिक्का टाइप आइटम कुछ थे ही नहीं रेडी। तो जस्ट एक छोटा सा हेड्स अप कि ये जो एक फैक्ट्री स्टाइल टूरिस्ट सिस्टम को केटर करते हैं, सेम टाइप के सारे खाने, सेम टाइमिंग्स, वो सारी चीज़ आप ध्यान में रखें। अनलेस आप कोई ऐसा वेल रिव्यूड रिजॉर्ट चुन रहे हैं, मतलब कॉस्ट नो बार, प्राइस नो बार, जो कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स को केटर करता हो।
तो आज यशिता जी ने हमें बताया कि 2 या 3 पासेस हम क्रॉस करने वाले हैं और उसके बाद कुछ लामायुरू में लंच स्पॉट है और 2 या 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। एक तो निमू में कॉन्फ्लुएंस है, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और उसके अलावा एक मैग्नेटिक हिल है जो कि बहुत पहले पुराने सालों से फेमस है एक इल्यूजन के लिए, जिसमें आपको गाड़ी अपने आप आगे या पीछे मूव करती हुई दिखाई देती है जबकि कोई विजिबल ढलान नहीं दिखता है। और तीसरा पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स लेह से पहले आएंगे। आज का जो ओवरऑल जो रूट है वो इतना लंबा नहीं है। यहाँ से अब आप देख रहे हैं सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट दिखा रहे हैं, तो अगर हम कंटिन्यूस ड्राइव करें, अभी 11:15 हुए हैं, तो 3:25 पे या 3:30 हम पहुँच जाएंगे। बट रिमेंबर कि हम 3-4 स्टॉप्स लेने वाले हैं, लंच का स्टॉप भी 1 घंटा ऐड करेगा। आज का जो होटल है वो है कासा गलवान, जो कि शांति स्तूपा वाली रोड पे है और पिक्चर्स से देखने में काफ़ी डिसेंट लग रहा है मुझे। तो देखते हैं क्या रहता है। वैसे अगर आप लेह लद्दाख की राइड करने के लिए आएँ तो आपको जो है ना, ये जो एरियाज़ हैं ये ग्रेजुअली लेस इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं। मतलब कि जो आपने स्टार्क नेचुरल ब्यूटी देखनी हुई होती है वो आप मनाली से अगर जा रहे हैं तो उस साइड से जाते वक्त और लद्दाख मतलब लेह एंड अराउंड के एरियाज़ में देख चुके होते हैं। उसके बाद आपकी एक तरह से ट्रिप का समापन हो रहा होता है और आप यहाँ से वापस जा रहे होते हैं। तो एक अपनी इंडिविजुअल ब्यूटी तो है यहाँ की, मगर फिर भी कंपेयर टू व्हाट वी विल एनकाउंटर आगे ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसे देखा जाए तो कितना सरियल लगता है कि इस रोड पे एक अनदर टाइम डायमेंशन में 2015 के जुलाई में मैं आया था। उस टाइम की कंडीशंस अब तो याद भी नहीं किस तरह की थी। उस टाइम पे इतनी रिकॉर्डिंग नहीं मैं करता था इन टर्म्स ऑफ गोप्रो और रिकॉर्डिंग द एक्चुअल रोड वगैरह। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है ऐसे अलग अलग डेकेड्स में जाने का। रोड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, हॉस्पिटैलिटी के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और अब देखिए आप कितना अच्छा एरिया है। ये ट्रीज़ बहुत अच्छे लगते हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सच इन दिस केस कम्प्लीटली रॉकी माउंटेन्स और इस साइड रेत के पहाड़। तो एक अच्छा मिक्स है यहाँ पे। और ये मीनारेट्स देखिए मस्जिद के या किसी घर के, आई एम नॉट श्योर, बट ये यहाँ की जो प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन को दर्शाता है। वैसे कहते हैं कि जो एक्चुअल में सर्किट आपको करना चाहिए एक्लेमेटाइजेशन के हिसाब से और एक मतलब पूरा लूप करने के हिसाब से, तो आप श्रीनगर साइड से आइए और वहाँ से इस रोड से अप्रोच कीजिए लेह को, फिर लेह के पास आप जो है सारे टूरिस्ट सर्किट को कीजिए और उसके अलावा अब हानले, उमलिंगला एंड इवन सोमोरिरी को कीजिए और फिर वापसी में आप लेह मनाली हाईवे कीजिए। ये एरिया है, इसकी फील बहुत डिफरेंट है बाकी के अपर रीचेस ऑफ हिमाचल, ज़ांस्कार एंड लद्दाख से। सो कई लोगों को वो पसंद आता है और कईयों को नहीं। और दूसरी चीज़, इस रूट पे आर्मी कॉन्वॉयज़ का मूवमेंट और गुड्स व्हीकल्स यानी ट्रक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोअर रीचेस में जैसे आप जाते हैं जो जम्मू के आसपास और वहाँ की जो टनल्स हैं, जवाहर टनल वगैरह में, तो वहाँ पे परपेचुअल ट्रैफिक जैम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव लगता है मुझे पर्सनली। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड जो यहाँ का रोड है ये बहुत ही चौड़ा, स्मूथ और वेल लेड आउट है। मतलब एक्सेप्ट मे भी कुछ ब्रोकन पैचेस बीच में आ जाएं, ऑल थ्रू ये रोड काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और इतना ज़्यादा स्टीप रास्ता नहीं है ये जितना मनाली हाईवे, मनाली लेह हाईवे है। तो ये एक इसकी फेवर में आर्ग्यूमेंट है, एटलीस्ट जब आप कारगिल से आगे आते हैं तब। तो ये देखिए एक और सुंदरता वाला एरिया आया है। यूकलिप्टस ट्रीज लग रहे हैं एक तरह के और पीछे वही पहाड़ियाँ ब्राउन ब्राउन, और थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए स्ट्रीम्स भी हैं, तो वाटर की कमी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट है जो मेरे को अच्छी तरह याद है, हम यहाँ पे रुके थे उस टाइम पे। ये मंदिर सा, बट थोड़ा सा हाँ शायद उस साइड पार्क की थी।
वापसी के रास्ते में। तो अभी हुआ ये है कि उस लड़के के फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट हो गया है, तो डॉक्टर्स को उसकी थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री जाननी थी, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब जो है उसको ऑलरेडी ड्रिप वगैरह लगा दिया है और ऑक्सीजन वगैरह तो चल ही रही है, तो होपफुली उसको सही केयर मिल जाएगी। वैसे भी वो अच्छा बड़ा हॉस्पिटल लग रहा था देखने में, और वंस ही इज़ बेटर तो उसको वापस फ्लाइट से या किसी तरह चंडीगढ़ पहुंचा दिया जाएगा। तो जो अभी टेम्परेचर है ना बाहर, वो सिर्फ 20 डिग्री है, मगर जो सन है वो एक्सट्रीमली इंटेंस है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग रेज हैं कि जहाँ पे भी आपकी एक्सपोज्ड स्किन हो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ये देखिए कैसा एरिया आ गया है, छोटा सा गांव है, और अभी हम जहाँ खड़े थे वही पहाड़ों की, मिट्टी वाले पहाड़ों की रेंज चल रही है। और उसमें ऐसा है कि वैसे तो रॉक है मगर साथ में मिट्टी है, तो मोस्ट प्रोबेबली विंड इरोजन से धीरे धीरे ये रेत बनता है और फिर ये धीरे धीरे नीचे आता है। तो आपको ये पैटर्न्स बने हुए दिखते हैं इन हिल्स पे विंड के। तो अब यहाँ पे जो रोड के सही होने का एक फ़ायदा ये है कि आप शीशा पूरी तरह डाउन करके भी चला सकते हैं। एसी की बजाय बाहर की हवा लेनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले 3000 मीटर से नीचे के ऑल्टीट्यूड पे चले गए थे। अब वापस से जब ले की तरफ जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड 3000 से बढ़ गया है और बढ़ेगा, तो जितना आपकी बॉडी उसी ऑल्टीट्यूड पे सेट रहेगी, जैसे कल भी 11,000 या कुछ ऐसे था, तो उतना फ़ायदा है। तो ये देखिए कैसा कैफेटेरिया बना हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट है। बीच में आपने कॉन्वर्जेसन सुनी होगी, तो हमारे जो वो साथी थे उनका ECG कराया जाएगा और उसके बेस पे डॉक्टर्स आगे बढ़ेंगे। तो एक और रिसोर्सफुल हमारे कॉन्वॉय मेंबर हैं आदित्य, तो उन्होंने ऑफ़र किया है कि मैं बात करके CMO से उनका चेकअप करा सकता हूँ रादर देन अ रेगुलर ऑर्डिनरी डॉक्टर। तो अभी वो बात कर रहे हैं, अगर कोई इस तरह की हेल्प चाहिए तो वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा रहता है ग्रुप में आने का। लैंडस्केप्स देखिए क्या कमाल के हैं। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट लद्दाख, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट, एज अ रिज़ल्ट जो इनके पहाड़ हैं रेत के, बैरन, इनकी एक अपनी ब्यूटी है। ऑब्वियसली द लश ग्रीन माउंटेन्स हैव देयर ओन अपील, पर इसका भी एक बहुत अलग मज़ा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो UV अल्ट्रा वायलेट वाला जो शीशा लगा हुआ है जिमनी में, इसने इतनी अल्ट्रा वायलेट रेज को कट कर दिया है कि अब मेरी जो बेयर आर्म है वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं फील हो रही। तो इसीलिए मैंने वो शीशा चढ़ा के देखा। पहले तो मैं सोच रहा था कोई सन शेड्स चाहिए या इस तरह की चीज़। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर ग्लास है बट हरा है, और UV ग्लासेस हैं ये, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। सिमिलरली जो सन ग्लासेस मैंने पहने ये पोलराइज्ड हैं, तो ये भी आपको आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये तैयारी के साथ आना चाहिए इन एरियाज़ में। ये रूट देखिए कैसे येलो लाइंस मार्क्ड हैं एक कम्प्लीटली ब्लैक टारमैक पे, और आसपास सिर्फ रेत के पहाड़ और इलेक्ट्रिकल लाइंस। तो लूनर लैंडस्केप्स लगते हैं। तो जो पदुम से लेकर कारगिल तक का रास्ता था वो काफ़ी हद तक तो सही था, जब तक आप एक पेंसिला वगैरह क्रॉस करते हैं। बट उसके बाद जो लास्ट स्ट्रेच था वो काफ़ी गाँव के बीच में से और टूटा फूटा इस टाइप का था, और वो गाँव सारे डिफरेंट कल्चर के हैं, मतलब कश्मीरी इन्फ्लुएंस के हैं। तो उनमें काफ़ी सारी शादियां भी चल रही थी, मार्केट में लोग भी घूमने आ रहे थे, तो उसके कारण भी आपको थोड़ा सा मैन्यूवर करना पड़ता है। तो उसके कारण से वो टायरिंग हो गया, अदरवाइज़ तो रूट सही था, बढ़िया था। और इसको सबसे टेम या सबसे आसान रूट माना जाता है पदम से लेकर ले जाने का। 3 रूट हैं, तीनों में से सबसे आसान रूट है। फिर इसके बाद आता है जो सिंगेला सिरसिरला वाला रास्ता, वो चैलेंजिंग माना जाता है क्योंकि उसमें खड़ी चढ़ाई है, और बता रहे थे शक्ति जी के उसमें कई गाड़ियां गर्म हो जाती हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक इंक्लाइन पे चढ़ते जा रहे हो, आपकी गाड़ियां हाई RPM पे चल रही होती हैं। और
तीसरा रूट जो निम्मू पदम दारचा वाला जो रूट है वो तो अभी बहुत ही कम लोगों ने किया है, अभी रिसेंटली खुला है और खुला भी सिर्फ 2 दिन हफ्ते में है, तो वो उसमें काफ़ी रुकावटें मिलने के चांसेस होते हैं। बट वो ये लगा लीजिए कि जब वो तैयार हो जाएगा तो वो सबसे शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट डायरेक्ट रूट होगा पदम से लेह के लिए। और उस पर वो डिफेंस की नज़र से बनाया गया है, एक ऑल सॉर्ट ऑफ वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए और एक और एडिशनल ऑल्टरनेट रूट देने के लिए। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टरी है हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए। लव दाई नेबर बट नॉट वाइल ड्राइविंग, BRO के ये जो बोर्ड पे सेइंग लिखी होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ वो सबसे फेमस वाली जो कहती है डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ द लामा, बी जेंटल ऑन माई कर्व्स। ये भी एक बड़ा पॉपुलर वाला है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेल प्लेस्ड साइन बोर्ड बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कर्वी रूट है। आप मैप में भी देख सकते हैं कैसे कर्व्स जा रहे हैं। तो नमिकला 4 किलोमीटर पे है, यही अब पहला पास हम क्रॉस करेंगे। ला का मतलब पास होता है, तो आप नमिकला भी बोल दें तो भी इनफ है, बाकी फिर उसको कुछ लोग नमिकला पास बोल देते हैं ताकि फॉर ईजियर कॉम्प्रिहेंशन, आसानी से समझ में आ जाए। ना कहीं से गाड़ी में एक मक्खी घुस गई है तो उसको मैं अभी तक निकाल नहीं पाया हूँ, तो देखते हैं कहीं रुकेंगे तो सारे दरवाजे खोल के निकालूंगा उसको। अच्छा, कारगिल का जो होटल था वहाँ पे काफ़ी मक्खियाँ थी। वहाँ पे एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी बिल्ली थी जो वहीं रहती है और होटल के किचन में से या गेस्ट भी अगर डाल दें तो वो खाना खाती है। तो वो जैसे जैसे बड़ी होगी उसको एक कांस्टेंट फूड सोर्स मिल रहा है तो वो वहीं अपना डेरा डाल लेगी और वो फिर दूसरी बिल्लियों को भगाएगी वहाँ से। मेरे पास खुद 2 कैट्स हैं जिनको मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ, और अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली मेम्बर्स से तो बात हो जाती है फ़ोन पे, बट एनिमल्स तो बेज़ुबान होते हैं, तो उनको तो जब आप इन पर्सन मिलते हो तभी उनको राहत मिलती है। तो बड़ा ही अच्छा मिलन होगा जब मैं उनसे मिलूँगा, रीयूनियन होगा हमारा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। चलिए आ गया है नमिकला, तो थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। तो ये देखिए कितना अच्छा मैप बना हुआ है हमें ये दिखाने के लिए हम कहाँ हैं। तो अभी हम नमिकला टॉप पे हैं, इसके बाद फोटूला टॉप पे रुकेंगे, फिर खलसी पत्थर साहिब गुरुद्वारा और फिर ले। इसके अलावा एक निम्मू में जो है कॉन्फ्रेंस पॉइंट है, वहाँ पे शायद कैफ़े भी है, तो वहाँ भी रुकने का प्लान है। तो बहुत ही अच्छा दिखाया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। और इधर आप देख सकते हैं रोड आगे जा रही है, रेत के पहाड़ हैं मेनली यहाँ पे। तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा लगता है, दूर से गाड़ियाँ आती हुई दिखती हैं। और इधर एक आर्मी का कैंप है छोटा सा, ऊपर प्रेयर फ्लैग्स हैं जहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम चैम्पियंस कुछ रील्स बना रहे हैं, और ऊपर रॉक का माउंटेन है, उसके नीचे रेत है। तो ये है नमिकला टॉप, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 को, और वो खड़ी चिमनी। यहाँ पे छोटे मोटे स्नैक्स मैगी टाइप आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 12,000 फुट की हाइट पे है, तो कॉन्वॉय लीडर कह रही हैं कि यहाँ रुकने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स रोल। बेचारे ने मैगी ऑर्डर की थी और उसको बिना खाए ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। बट एनीवे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेम्परामेंट्स, सो लेट्स मूव। तो ये इतना स्टनिंग एरिया आया है, मतलब ऐसा लग रहा है ना वैली में जा रहे हैं और पूरा जैसे कोई बहुत बड़ी पेंटिंग गॉड ने क्रिएट की हुई हो वो है, और उसके अंदर हम एंटर करते जा रहे हैं। नीचे रिवर और ट्रीज़ हैं, एक पूरी कर्वी रोड जा रही है जो कि
freshly tarmac. No, I'm not hungry. I was just asking about the cafe in general. These army cafes are amazing. So they serve nice samosas and jalebis at this point. ओके कॉपी। मैंने आर्मी कैफ़े के बारे में पूछा था कि कैसी होती हैं, तो शी इज़ फेमिलियर विद आर्मी लाइफ, सो शी सेज़ कि बहुत अमेजिंग होती हैं वो जनरली। बट मैंने यही बोला कि अभी मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो प्लीज़ कैरी ऑन टिल लामायूरू। तो वहाँ पे भी अच्छा फूड का पॉइंट बता रहे हैं ये, तो वहीं जाके अपना लंच करते हैं। बट बीच में ये जो स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं इनको देखना ज़रूरी है। तो अब हम उस पेंटिंग के अंदर घुस चुके हैं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग जगह है, मतलब आप सुपरलेटिव्स कम पड़ जाते हैं इनको डिस्क्राइब करने में। ये ABS था, कई बार ABS अपना काम करता है जब ज़्यादा सस्पेंशन मूवमेंट होता है एट स्पीड ओवर अनड्यूलेटिंग सर्फेसेस। वो देखिए सामने वाला पहाड़ कितना शानदार लग रहा है। तो हम काफ़ी ऊंचाई से नीचे उतर के आ गए हैं। तो अभी एक फोटूला पास आएगा 20 मिनट में, यशिता बता रही हैं, और उसके बाद लामायूरू आएगा। तो फोटूला पे भी कुछ फ़ोटो ले लेंगे, पन अनइंटेंडेड। वैसे मतलब ये जो कंडीशन है इस हाईवे की, एटलीस्ट ये स्ट्रेच जो हमने किया है कारगिल से ले, इतनी अच्छी है कि आप इस पर काफ़ी स्पीड्स निकाल सकते हैं एंड यू कैन डू इट इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। अभी यहाँ से एग्जैक्टली 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है ले का, 146 किलोमीटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहले टाइम था 3:30 अराइवल, अब 16:42 यानी 4:45 का अराइवल दिखा रहा है। बट आप उसमें 1 घंटा ऐड कीजिए आपके लंच का, यानी कि 5:45, और कम से कम 1 घंटा पत्थर साहिब और ये सब जगह 6:45 बजे के आसपास, या 7 बजे भी हो सकता है अराइवल ले में। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जैसे अभी ये घर गया है, बिल्कुल अर्दन कलर्स हैं, जैसे लैंडस्केप के कलर्स हैं, वो देखिए वो छोटी सी हट भी उसी टाइप के कलर्स हैं, यहीं के मटेरियल से बने हुए। तो इसमें कोई कंक्रीट का यूज़ नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। सेवांग डोलमा रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, मगर क्या मिडल ऑफ नोवेयर लोकेशन है। जिन लोगों ने लद्दाख नहीं किया है, अगर आप मेडिकली प्रिपेयर्ड हैं तो आपको ज़रूर ये एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने लाइफ टाइम में, बिकॉज इतने अमेजिंग जो ये विस्टाज हैं, ये लैंडस्केप्स हैं, ये बाहर भी मैच नहीं कर सकता कोई। बाहर के कंट्रीज़ भी इनके ग्रैंडयोर को मैच नहीं कर सकता। जैसे ग्रैंड कैनियन है USA में, या फिर इवन आइसलैंड है, उसके अमेजिंग सीनरी एंड एवरीथिंग। बट जो स्केल है इसका, जो हिमालयाज, द माइटी हिमालयाज, द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, इनको नहीं कोई मैच कर सकता। तो इसका एक अपना अपील है, अपना मज़ा है। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर एक ट्रिप यहाँ प्लान करें, ऑब्वियसली विद प्रिकॉशंस, एक्लिमेटाइज करके, धीरे धीरे असेंड करके। अब यहाँ पे भी एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, और आई एम श्योर जियो का नेटवर्क होगा, बिल्कुल जियो का फुल नेटवर्क है। आगे भी जाने न तू है। जियो ने वैसे कमाल किया हुआ है, जो यहाँ पे जितने जियो के कनेक्टिविटी आई है इस रास्ते में, उतनी एयरटेल की तो बिल्कुल भी नहीं आई। ये देखिए एक काइनेटिक येलो जिमनी आ रही है, NP नंबर। NP कहाँ का रजिस्ट्रेशन हो, NL तो नागालैंड है, NP। वो ऊपर जो रोड दिख रही है वहाँ तक जाएंगे क्या? ओह नाइस। तो अब हम बहुत ही स्टीप क्लाइंब कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली गोइंग टुवर्ड्स फोटूला पास। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा था दूर से, एक पहाड़ दिख रहा था, उस पर ऐसे सो लगता है ऑल्टीट्यूड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, वे वार्निंग्स दे रहे हैं डीप ब्रेथ्स की। अभी है 3842 मीटर्स, देखते हैं ऊपर तक कितना आएगा। तो अब हम 94 किलोमीटर्स आ गए हैं अशीना इको रिजॉर्ट कारगिल से, और फोटूला के आसपास हैं। तो अभी हमें जो एक कॉन्वॉय दिखा था हिमालयन मोटर स्पोर्ट का, तो वो श्री विजय परमार जो रेड डी हिमालय के ऑर्गेनाइज़र थे, उनका ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप लग रहा था। तो देखिए कैसे रोड जा रही है और ऊपर तक हमें जाना है।
तो अभी हमने कोई 3800 मीटर से शुरू की थी क्लाइम और अभी अराउंड 3900 मीटर्स पहुंच गए हैं। तो देखते हैं ऊपर जाने तक कितना हाइट मिलती है। वैसे 3000 मीटर्स के नीचे बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मानी जाती, क्योंकि एक एक्लेमेटाइजेशन के लिए भी जब आपको बोलते हैं, जब आप मनाली साइड से आते हो तो आप कहते हैं कि ट्राई एंड स्टे अबव 3000 मीटर्स। तो देखते हैं। Bro adds smile to life, Border Roads Organization। देखिए क्या ग्रैंड कैनवस है। विंड इरोजन से शेप्ड माउंटेन्स, barren brown mountains, स्टोन शूटिंग एंड स्लाइडिंग। यहाँ पे ये शूटिंग स्टोन्स का डेंजर है, एक दो अभी पड़े भी दिखे थे। सो द क्लाइंब जो है वाकई में स्टीप है। अब हम 3931 मीटर्स क्रॉस कर रहे हैं। जियो का यहाँ पे भी नेटवर्क आ रहा है। फिर देखिए आर्मी के 2 ट्रक्स रुके हुए हैं यहाँ पे, एक पे 2 टैंक लादा हुआ है और एक पे और कोई मशीनरी है। नहीं, टैंक नहीं है, वो भी कोई ट्रांसपोर्टर टाइप चीज़ ही है जिसके ऊपर कुछ रख के ले जाते हैं। उसकी शेप ऐसी थी क्योंकि वो काफ़ी लो था, या तो ट्रेलर है या कोई लो टग ट्रक है। तो अब ऑल्टीट्यूड हो गया है 4011 मीटर्स, सो वी ब्रीच्ड दैट पॉइंट। तो अब चढ़ रहे हैं फोटूला की चढ़ाई, 4000 मीटर क्रॉस कर चुके हैं। तो देखते हैं फोटूला पास किस ऑल्टीट्यूड पे पड़ता है। फोटूला आ गया क्या? हाँ सर। ओके, कॉपी। तो ये है अपेरेंटली फोटूला पास। देखते हैं कहीं बोर्ड लगा हो तो। तो एक गाड़ी आगे गई हुई है, मीडिया पर्सन वीडियो बना रहा है, वो शॉट्स ले रहा है। 13,478 फीट पे है फोटूला पास। हिमालयन लिंक्स। नहीं, चलते हैं लामायूरू चलते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि आगे चलते हैं लामायूरू की तरफ, लंच स्टॉप की तरफ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मतलब आपने देख लिया भाई 13,500 कुछ फुट की ऊंचाई है। पिछले पास नमिका ला से ज़्यादा ऊंचाई थी, मगर जो है यहाँ रुकने का कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। और हाई ऑल्टीट्यूड पे रुक के अगर किसी ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम के बाद तबीयत ख़राब हो जाएगी तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि चलते चलो। तो नेक्स्ट स्टॉप लामायूरू। लामायूरू में बता रहे हैं मोनेस्ट्री है, सुंदर है, प्लस लंच स्टॉप। सो ये 2 पॉइंट्स विजिट करने का प्लान है। तो देखिए नीचे बहुत ही सुंदर एरिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। खैर मैं उसी के शॉट्स पे डिपेंड कर लूँगा, बिकॉज इसको शूट करना बिना रुके मुश्किल हो जाएगा। बाइक बहुत अच्छा रास्ता है, वेरी इंजॉयबल टू डू ऑन अ बाइक। कर्व्स हैं और रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आई एम श्योर जो कंग साहब आ रहे हैं कावासाकी पे वो एंजॉय करेंगे। थोड़ा आगे करके आप देख सकते हो अगर आपको कर्व्स आगे से। तो ये देखिए एक और वाइट जिमनी आ रही है। आई थिंक वही स्पॉट ठीक है। HP नंबर। देखिए क्या नज़ारा है कर्वी रोड का नीचे। और यहाँ पे बोर्ड है खलसे का 32। आप लोग ड्राइव करो नीचे तक, वील भी कनेक्टेड ऑन दिस थिंग। अपना हैजर्ड लाइट ऑन करके हेडलाइट ऑन करके। तो चलिए, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन सुनी, वी आर ड्राइविंग डाउन द। तो देख रहे हैं क्या घुमाऊ रास्ता है और डिसेंट है। अब शायद हमारा शॉट आना शुरू होगा। हाँ, स्कॉर्पियो दिख रही है मुझे ऊपर। सोनी FX कैमरा से लॉन्ग लेंस से बहुत अच्छा शॉट आना चाहिए दोनों जिमनीज का। अरे विजय सर, आई थिंक दिस वाज विजय परमार सर इन दिस सिल्वर हाइलक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं आएगा उनका।
तो अब हम आ गए हैं लामा युरू में। यहाँ पे कोई अच्छा सा कैफ़े देख के लंच करने का प्लान है, तो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। ये देखिए हम आए आमची गेस्ट हाउस में लामा युरू। आज लद्दाख बंद है तो काफ़ी कम जगह खुली है। इस पे भी काफ़ी ग्रुप्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं। हाँ सही है। तो ये देखिए यहाँ का डाइनिंग एरिया। ऑर्डर दिया जा रहा है दाल फ्राई, रोटी और ग्रीन सैलड। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा। ये यशिता है हमारी कॉन्वॉय लीडर। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड लंच। सी यू। ओके, सो वी स्टार्टिंग द जर्नी at 4:19 p.m. after having lunch at Lama Yuru Amchi गेस्ट हाउस। लेट हो गए हैं। अब जो है 6:39 अराइवल दिखा रहा है विदाउट स्टॉपिंग एट अट्रैक्शंस, बट देर आर एटलीस्ट 3 if not 4 अट्रैक्शंस टू स्टॉप एट। तो अब जो है बाइकर्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनका प्लान भी हमारे साथ साथ चलने का है। बाकी एक आध हैं उनको जो है इंटरेस्ट नहीं है कुछ एक अट्रैक्शंस में, तो वो एक कॉमन पॉइंट पे हमें मिल जाएंगे, विच इज़ फेयर इनफ। तो ये देखिए लामा युरू एग्जिट करते हुए जो दूसरा रास्ता है पदुम से जो आता है इस तरफ आपके लेह की तरफ, वो भी लामा युरू के आसपास ही मिलता है, वानला विलेज के बाद। तो हो सकता है अभी हमें राइट साइड में वो गेट भी नज़र आ जाए जहाँ पे वो रास्ता आके मिलता है, क्योंकि एक उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ गेट वे टू ज़ांस्कार एक बनाया हुआ है उस पर। तो देखते हैं वो कहाँ मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जो NPD रोड है सबसे नया, वो तो निमू में जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वहाँ पे जाके मिलता है। आजकल कोई कैश यूज़ करना प्रेफर ही नहीं करता, हैंडल करना प्रेफर ही नहीं करता। जहाँ पे भी बिल देना हो सब QR कोड को स्कैन करते हैं और पे कर देते हैं और आपको बोलते हैं जी मेरे नंबर पे पे कर दीजिए। अब जैसे 10 आदमी थे, 3000 रुपये का बिल आया आमची रेस्टोरेंट में, तो 300 रुपये पर हेड हो गया। तो हमने जो कॉन्वॉय लीडर हैं यशिता, उनको UPI किया और उन्होंने पे करा दिया। अच्छा, मोनेस्ट्री तो रही गई, इतना टाइम लग गया। ओहो, ये देखिए एक ऑयल टैंकर है जिसमें आग लग गई थी, पूरी तरह बर्न्ट शेल उसका। किसी को जानता है तोड़ के देने अपने घर पे बिना तोड़ सकता है। Why this is known as moonland? Because it looks like moon. लूनर लैंडस्केप। Okay, sorry. राइट में देखो सर। तो जैसा कि आपने सुना, इसको मूनलैंड बोलते हैं क्योंकि इट रिजेंबल्स द लैंडस्केप ऑफ द मून। तो मुझे भी किसी को तो चांद तारे तोड़ के भेजने हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और फिर डिलीवर कर दूँगा। सामने वाले पहाड़ का कोई कलर मुझे बता देगा, कलर का नाम, तो उसको 5% डिस्काउंट। मैजेंटा? नहीं सर। नहीं, मतलब आपको पता है आंसर या आप फिर वो कर रहे हो? यस सर, मुझे पता है। पता नहीं, डार्क पिंक सा लग रहा है ये तो, कुछ पर्पल में भी। ये सामने वाला माउंटेन देखो जो सामने एकदम है, मुझे ये वाला पूरा स्टैंड बड़ा अमेजिंग लगता है। तो मैं आप लोग के साथ ट्रैवल करते रहूंगी। यहाँ पर जो मस्त फोटोज। तो अभी हम ना पहाड़ की शैडो में चल रहे हैं और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा लैंडस्केप है। बिल्कुल यहाँ पे चट्टान आ चुकी है चारों तरफ और उसके बीच में से रोड काटा हुआ। तो लोगों को ये सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द ड्राइव लगा है, ये जो चट्टानों के बीच में से क्लिफ हैंगर सेक्शंस हैं। ये जो ड्राइव है यशिता का भी फेवरेट है और आदित्य को भी ये सबसे बेस्ट लगा। I just passed my car over a snake. You killed a snake? I don't know. I think it was already killed. That's a sacred snake of Ladakh, you know. Too bad. Now you'll have to go to temple and worship. तो एक ब्राउन स्नेक कुचला गया उस जिमनी के नीचे। तो वो बता रहे हैं कि ये सेक्रेड स्नेक है लद्दाख का, अब आपको मंदिर जाना पड़ेगा। हम 3022 मीटर पे चल रहे हैं, यानी कि काफ़ी डाउन आ गए हैं। जो एक बार बीच में फोटोला पास पे चढ़े थे उससे तो काफ़ी नीचे है। कितनी अमेजिंग बात है कि कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो कितनी बिकती है या ज़्यादा दिखने लगती है। तो अभी हाइलक्स
ऑफ लेट बहुत दिखने लगी हैं। 44 lakhs की जिन्होंने ख़रीदी थी वो बहुत कम नंबर्स थे, और अब 30 lakhs में तो धड़ाधड़ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को लैप अप करते हुए इसको। ये श्रीनगर ले हाईवे है सीधा सीधा। Let's get entry then. तो अभी जो है एंट्री कराई है हमने यहाँ पे, और एंट्री में कुछ नहीं, व्हीकल नंबर और उसके अलावा आपका नाम, फ़ोन नंबर और नंबर ऑफ पैसेंजर्स और डेस्टिनेशन, यही चीज़ें पूछी थी। एंड उसके बाद जाने दिया। ये देखिए जिप्सी, भारत सरकार की, कितनी अच्छी लगती नई नई जिप्सी। कुछ साल पहले मैंने भी एक ऐसी जिप्सी देखी थी करचम वांगटू डैम के पास में, उसे ग्रीन ग्रीन शीशों के साथ। मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने रिजॉल्व किया था कि मैं ज़रूर एक वैसी ही जिप्सी लूँगा, और मैंने ले ली। अभी वो खड़ी है ठाट से गैरेज में। बैटरी टेंडर लगा हुआ है जो कि उसकी बैटरी को डाउन नहीं होने देता, और मेरी प्यारी सी शहरी उसके नीचे होपफुली सो रही है। जाके देखूंगा उसको, फिर चलाऊंगा, प्यार करूंगा शहरी को भी ऑफ कोर्स। तो आदित्य क्या किया फिर? वो टेम्परेरी नंबर लिखवाया क्या? चल रहा है ना, इसने एंट्री भी नहीं कराई है, ये हमारे साथ बीच में निकल गया। ये LA नंबर है ना, ये ऐसे ही करते हैं। नहीं, ये लद्दाखी लोकल गाड़ियों की एंट्री नहीं करते हैं शायद। ये देखिए इस ट्रक में प्याज भरे हैं और कोई और चीज़ भी है साथ में। अच्छा ये देखिए, इसका नाम टाइगर हिल फिलिंग स्टेशन है। ये देखिए कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं इस घर के साथ जो इन्होंने उगाए हुए हैं अपने गार्डन में। तो एज वी स्पीक सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया हुआ है, और वो अपेरेंटली भूख हड़ताल पे हैं, जिसके कारण से लद्दाख बंद है, यहाँ चक्का जाम किया गया है। तो देखते हैं क्या आउटकम रहता है, और अगर रिलीज़ करते हैं उनको तो चीज़ें वापस से नॉर्मल होंगी। अदरवाइज़ यहाँ की चीज़ें अभी पता नहीं कैसे रहेंगी। पावर ग्रिड, गुड़गांव में भी एक पावर ग्रिड का ऑफिस है। आप अभी उस पे नहीं गए क्या, मनाली ले हाईवे पे? I have been there, not Manali highway. No. वो तो मुझे इससे कहीं ज़्यादा ग्रैंड लगता है। मतलब ये भी अच्छा है, बट वो मतलब एक बिल्कुल ही अदर वर्ल्डली सी लोकेशन लगती है। On the way back we will be using that highway only, no? हाँ बिल्कुल, उस पर भी ऐसी ग्रैंड कैनियन टाइप जगह आएंगी, और मतलब बहुत डेसोलेट सा है। तो देखिए कितने स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं। अपेरेंटली वो पहाड़ का कलर लाइलैक है एज पर यशिता, और रिवर कितनी सुंदर है। इन लोगों की ये फेवरेट ड्राइव है, एंड आई हैव टू अग्री, आई मीन दिस इज़ अ स्टनिंग पार्ट ऑफ इंडिया। मैग्नेटिक हिल जैसे पॉइंट्स तो बंद ही हो जाएंगे, मतलब बंद क्या हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा तो देखने को फिर नहीं मिलेंगे। किस्मत में ही नहीं लिखा है मेरी, मुझे लगता है। तो यहाँ पे दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, इंडस और ये और वो ज़ांस्कार रिवर्स। ज़ांस्कार इंडस, ये दोनों है। हाँ यही है अपेरेंटली। मेरे ख्याल से भी यही लग रहा है। ये तो अच्छा हुआ हम अंधेरे से पहले पहुँच गए। वो एक ही है। नया बन गया है। I'm not understanding it. रिवर कॉन्फ्लुएंस कैसे है? Gaurav sir, can you tell us? How is this a river confluence? What? Like, can you tell us how is it a river confluence? तो ये देखिए, ये नया रूट है NPD, यहाँ से उसका स्टार्ट होता है, नीमू पदम दरचा रूट। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कॉन्फ्रेंस पॉइंट देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ना दो होते हैं, दो अलग कलर, यहाँ ब्लू पे कलर और रिवर आ रही है। यहाँ ब्लू और ब्राउन कलर की दो होती हैं, वो मिक्स। ब्लू भी ग्रीन, ग्रीन एंड ब्राउन। देखी थी पिछली बार, फोटो भी खींची थी। और वहाँ एक मंदिर भी है। हाँ वो नीचे आके है सर, 2 तो कहाँ से दिखेगा? हाँ हाँ वो है। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तो यूं चले गए, यूं आ गए। आप लोग को जाके आने का कुछ खास नहीं है, देख के आते हैं। करूँ क्या? तो अब अनफॉर्चुनेटली ये प्लान है कि 2 किलोमीटर नीचे जाके निम्मू में संगम पॉइंट कॉन्फ्लुएंस देखने जाएंगे। बट आप देखिए इतनी फेडिंग लाइट है कि इट्स मोर देन लाइकली कि वहाँ जाने तक भी कुछ खास दिखेगा नहीं, और फिर उस चक्कर में मैग्नेटिक हिल मेरा फिर से मिस हो जाएगा।
वो कभी किस्मत में ही नहीं लगा। यहाँ पे संगम कैफे भी बना हुआ है, तो आइए देखते हैं उतर के। आई थिंक ये थोड़ा हाइट से अच्छा दिखता। तो एट द निमू कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, संगम पॉइंट इन द फेडिंग लाइट, 2 अक्टूबर 2024। पीछे देखिए 2 कलर्स दिख रहे हैं, एक ब्राउन एक टर्कोइज। देखिए क्लियरली दिख रहा है, इवन इन दिस फेडिंग लाइट, द 2 कलर्स ऑफ द रिवर। आई सपोज द ब्राउन वन इज कमिंग फ्रॉम ज़ांस्कार रीजन और इंडस रिवर लद्दाख से। निमू का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, संगम पॉइंट। तो ये एनपीडी रोड का एंड है, निमू पदम दरचा, या स्टार्ट कह लीजिए निमू की साइड से। और यहाँ पे संगम पॉइंट देखने के बाद अब हम वापस से लेक की ओर बढ़ रहे हैं। किस्मत ऐसी है कि जब भी मैं देखना चाहता हूँ, मैग्नेटिक हिल एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं देख ही नहीं पाता। पिछली बार हम आए थे, किसी ने बताया नहीं या मैंने मिस कर दिया उस कॉन्वॉय में और हम निकल गए, मैंने देखा ही नहीं वो पॉइंट। अब की बार आए हैं तो अंधेरा हो गया। हम मैग्नेटिक हिल पे हैं, तो अंधेरे में वैसे तो कुछ पता नहीं चल रहा। न्यूट्रल की हुई और गाड़ी पीछे जा रही है। अब इसमें मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ, असेस तो कर नहीं पा रहा कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये फिनोमेना होना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा आगे लेके देखते हैं, पता चलेगा। ऐसा लग तो नहीं रहा कि पीछे की तरफ इंक्लाइन है, तो देखते हैं। अब मैंने गाड़ी को न्यूट्रल में कर दिया है, तो लोग इसको ट्राई करके देख रहे हैं। अगर दिन होता तो फिर ये ग्रेडियंट का पता लगता कि ये वाकई में स्लोप है या क्या है। तो देखिए गाड़ी न्यूट्रल में है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो गाड़ी दूर होती जाती है। हाँ बोलो। When you come out na, हाँ। when you come out, then you realize that there is a slope down here also. But while sitting in, it is looking like the slope is going down there. वो एक्चुअली दिन में पता चलता सही से। नहीं, यहाँ भी पता चल रहा है। हाँ, स्लोप तो पता है। यहाँ पे खड़े होके रोड इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। हाँ, तो वही इल्यूजन है। हाँ, बेसिकली इल्यूजन है। चलो, एक थोड़ा एक्सपीरियंस करना था मेन तो। बट इट्स किया हुआ है या ऑटोमेटिक? नहीं, न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में है। हाँ। और पीछे जा रहा है। तो आपको ढलान नजर आ रहा है पीछे या नहीं? या हमें तो नजर आ रहा है, वही तो इशू है। क्या आ रहा है? पीछे ढलान नजर आ रहा है। आ रहा है आपको? हाँ, तो फिर या तो वही है, इल्यूजन है ये। बस वही है। हाँ, बस मतलब आर्टिफिशियल इन्होंने कुछ ऐसा किया। हाँ, बस वही है। तो वो एक्चुअली दिन में ज़्यादा अच्छा पता चलता, तो बट फिर भी एक बार ट्राई करके देख रहे थे। Thank you.